हाय एवरीवन, दिस इज कोमल यादव। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की बायोलॉजी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उससे पहले भी एक है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सारा कुछ हम 11th में बेसिक स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, इसलिए 12th का हम उठाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो इसमें देखेंगे कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि एंजियोस्पर्म को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स फ्लावर्स देखेंगे। तो ये फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स में हमको ये देखने को, ये एक फ्लावर्स है जिसमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लावर, अगर हम फ्लोरल ऑर्गन की बात करें, फ्लोरल ऑर्गन, तो इसमें आते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन एंड ये जो है कार्पल। ये चार जो होते हैं वो होते हैं फ्लोरल ऑर्गन्स। तो ये आपको दिख रहा है एक प्लांट्स का ये पार्ट, जिसमें ये बाहर की तरफ जो हरी वाली पत्ती लगी होती है उसको बोला जाता है सेपल। आप किसी भी प्लांट का, गुड़हल का पौधा या किसी, जैसे कि गुड़हल का फूल देखते हैं तो उसमें बाहर की तरफ कलियां निकली होती है, उसको हम बोलते हैं सेपल। फिर उसके अंदर जो हमको देखने को मिलता है, चारों तरफ एक कोरल लाइन बनी होती है, उसको बोला जाता है पेटल। फिर उसके अंदर हमको एक पंखुड़ियों की तरह दिखने को मिलती है, उसको बोलते हैं स्टेमन। ये जो स्टेमन्स होता है वो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसके अंदर जहाँ पे ओवरी एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं वो होता है कार्पल, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। तो एक ये सबसे पहले हम ये स्टेमन को देखेंगे, जिसको हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं, और कार्पल या पिस्टल जिसको हम गाइनोसियम बोलते हैं, पेटल को कोरोला एंड सेपल को कैलिक्स बोला जाता है। तो हम एक स्टेमन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वो होता है स्टेमन के अंदर। तो ये एक स्टेमन है, इसको हम बाहर निकालें तो इसकी स्ट्रक्चर्स में आपको दिख रहा है ये लोब जैसी स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है एंथर। और फिर ये नीचे जो लगी हुई है उसको बोलते हैं फिलामेंट। इस दोनों को मिलाकर बोला जाता है स्टेमन, जो कि ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जो फिलामेंट होता है वो बेसल साइड में जहाँ से जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है थैलेमस के द्वारा। थैलेमस के द्वारा वो डंटी जो होती है वो ऐसे, जो ये जो फिलामेंट्स है वो उसी से जुड़ी होती है किसी भी फ्लावर के अंदर। ये जो फिलामेंट का जो थैलेमस के साइड वाला सिरा होता है उसको प्रॉक्सिमल एंड बोला जाता है, एंड ये जो सिरा होता है उसको डिस्टल एंड बोला जाता है। ये आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन एंड नीट के क्वेश्चन दोनों में इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर किसी और चीज़ के बोर्ड से, किसी और स्टेट के हो, तो वहाँ पर भी यही वैलिड है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। और तो ये आपको नीट के लिए भी और ये बोर्ड्स के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम इस एंड्रोसियम को कट करेंगे, ये इस एंथर को कट करेंगे और इसकी स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। तब तक के लिए इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि ये जो एंथर है उसको हम ऐसे कट कर लिए, फिर इसको हम देखेंगे तो ये कुछ हमको इस टाइप का एंथर दिखेगा। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं 4 थिका, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इसके जो ये जो थिका होते हैं, इसके सबसे एक्सटर्नल लेयरिंग जो होती है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, सबसे बाहर वाली जो लेयरिंग होती है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। उसी टाइप से
इसमें एंथर के अंदर भी सेम एपिडर्मिस होता है। फिर उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा एंडोथीसियम, फिर होते हैं मिडिल लेयर, और उसके सबसे अंदर में जो प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है टैपिटम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो लेयरिंग प्रेजेंट होता है वो है टैपिटम। जो कि जितने भी फूड्स वगैरह होते हैं वो सारे जो माइक्रोस्पोरेंजियम की बहुत सारी जो टिश्यू वगैरह होती है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू कहते हैं, तो ये सारे जो होते हैं वो टैपिटम से फूड एंड न्यूट्रिशन जो होते हैं उनको मिलता है। तो ये जो है ये है माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, एंड ये जो लेयरिंग है वो है एंडोथीसियम, और सबसे इंटरनल लेयरिंग को बोला जाता है टैपिटम। तो ये एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, फिर होते हैं मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में होता है टैपिटम जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन प्रदान करता है या प्रोवाइड करता है। फिर हम ये देख लिए, उसके बाद अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकालें और फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखें और कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इस माइक्रोस्पोरेंजियम से कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो ये आपको दिख रहा है एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं, एंड ये इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n स्टेज में होते हैं, डिप्लॉयड स्टेज में। किसी भी प्लांट्स बॉडी या ह्यूमन्स बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो 2n स्टेज में होते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी ये जो एंथर होते हैं उसके अंदर जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं ये 2n स्टेज में होते हैं। फिर उसके अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट, जिसके कारण ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ, उसमें होते हैं मियोसिस फर्स्ट, जिसके कारण ये 2 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं। उसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है, इसमें मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये आपको दिख रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर्स, माइक्रो का मतलब होता है मेल एंड स्पोर्स मतलब स्पोर। तो ये आपको माइक्रोस्पोर्स 4 बन गए। इसी माइक्रोस्पोर्स से बनते हैं पोलन ग्रेन जो कि माइटोसिस के द्वारा बनता है। तो एक मियोसिस एंड 2 माइटोसिस के बाद जो होते हैं पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वही पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा पे जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है जिसके अंदर मियोसिस हुआ एंड ये माइक्रोस्पोर्स बन गए। फिर इसके अंदर माइटोसिस होते हैं, फिर ये एक वेजिटेटिव सेल्स एंड एक जेनरेटिव सेल्स बन जाते हैं। फिर इसके अंदर माइटोसिस होते हैं, फिर आपको जो ये पूरा बॉडी दिख रहा है इंटाइन स्ट्रक्चर, जर्म सेल, एक्साइन और ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक मियोसिस एंड 2 माइटोसिस होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। उसके बाद बनते हैं ये पोलन ग्रेन। ये आपको दिख रहे हैं एक वेजिटेटिव मतलब क्या हो, वेजिटेटिव से मतलब हुआ वेज का, जो कि थोड़े कम लोगों को पसंद होता है। इसी तरह से वेजिटेटिव का जो वर्क भी होता है वो बहुत कम ही होता है। और जनरेटिव से मतलब हुआ कुछ जनरेट करते हैं, इसलिए इसका काम होता है जनरेट करना। ये जो होते हैं 60% एंजियोस्पर्म्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इस 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो होते हैं ये इस टाइप के टू न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे एक बात है, ये जो टैपिटम है वो बाई न्यूक्लियोटेड होते हैं। क्यों होते हैं वो मुझे भी नहीं पता, बस होते हैं। ये जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये जो उसके अंदर जो है 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम 40% एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें जो होते हैं वो 3 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें जब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो स्टिग्मा होते हैं वहाँ पर जाके जब फर्टिलाइज करेगा उसके बाद 3 न्यूक्लियस स्टेज आते हैं। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में पहले 2 गैमेट्स का ही ये न्यूक्लियस रहता है। फिर इसकी माइटोसिस हुए, ये सारे पॉलीग्रेन्स आपको दिखाई दे रहा है। ये है एक्साइन वाला पार्ट जो कि बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ना ही इसको कोई एसिड, ना ही कोई एंजाइम और ना ही कोई एल्कलाइन इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन की लेयरिंग जो होती है वो नहीं प्रेजेंट होती, बीच में कुछ गैप होता है जहाँ जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल। वहाँ पे जर्म सेल
प्रेजेंट होता है, जिसके कारण पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको ये जर्म सेल्स दिख रहा है, ये इंटाइन, ये सबसे अंदर वाली लेयरिंग होती है इंटाइन, जो कि सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है। एंड एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपेलिन, इसको ना ही कोई एसिड खत्म कर सकता है, ना ही एल्कलाइन, एंड ना ही कोई जो एंजाइम ख़त्म कर सकता है। ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फीमेल ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को एंड पॉलन ग्रेन का कैसा फॉर्मेशन होता है वैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।